भक्ति में दुख क्यों जरूरी है? मित्रों, भक्ति आत्मा की नीड है। भक्ति के बिना जीना व्यर्थ है। पर भक्ति करते हुए कुछ दुख भी प्राप्त होते हैं। साधक सोचते हैं कि श्री हरि तो एक सेकंड में सारे दुख दूर कर सकते हैं, तो वे हमारे दुख दूर क्यों नहीं कर रहे? मित्रों, आज इसी पर बात करेंगे। मित्रों, नो डाउट कि जो हमें दुख प्राप्त होते हैं वे हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही है। पर इन दुखों में श्री हरि अपनी कृपा मिला दिए होते हैं, इसलिए कर्म हरि भक्तों को नहीं बांध पाते। हरि एक सेकंड में सारे दुख दूर कर सकते हैं, पर वे क्यों नहीं करते, यही भक्तों का सवाल है। मित्रों, इसका मूल कारण ये है कि दुख के फायदे ही फायदे होते हैं और सुख के नुकसान ही नुकसान होते हैं। इतिहास में ऐसे कई भक्त हुए हैं जिन्होंने दुख में तो हरि भक्ति कर ली, पर जब उनके जीवन में सुख आया तो वे सुखों में इतना लिप्त हो गए कि वे भगवान को भी भूल गए और उनका पतन हो गया। ऐसे लोग सुख में अपनी भक्ति कमजोर कर बैठते हैं। इस कारण जब तक भक्त अपनी भक्ति में दक्ष नहीं होता, तब तक भगवान हरि उसके जीवन में सुख नहीं भेजते। अगर प्रैक्टिकली बात की जाए तो सुख के कोई फायदे नहीं होते। अब इसका ये मतलब नहीं कि हरि भक्तों को कभी भी सुख नहीं मिलता। भक्ति का चौथा लेवल है अनर्थ निवृत्ति। जब तक अनर्थ होते हैं तब तक ही दुख होता है। इसलिए जो भक्ति में दुख मिलते हैं वो टेम्पररी होता है। विकार नष्ट होते ही भक्ति में रुचि, आसक्ति, आनंद, स्नेह, प्रेम, समाधि आदि मिलने लगते हैं। पर जो भक्तगण दुख अनुभव कर रहे हैं वे इस बात को समझे कि दुख के अनंत फायदे होते हैं। ये अनंत फायदे आपको दिलाने के लिए ही ये दुख है। जरूर आपको इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, पर ये मेरा पर्सनल अनुभव भी है और सारे सिद्ध संतों ने भी यही कहा है। भक्ति में कुछ बातों पर विश्वास करके चलना चाहिए। दुख से सांसारिक आसक्ति कम होती है। दुख से भोग करने की इच्छा कम होती है। दुख से विकार नष्ट होते हैं। दुख से अहंकार नष्ट होता है। दुख से भजन डीप होता है। दुख से शरणागति बढ़ती है। दुख से भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। दुख से ज्ञान चक्षु प्राप्त होते हैं। दुख से सिद्ध संतों के दर्शन मिलते हैं। ऐसे दुख के अनेक फायदे हैं। इतिहास में जितने भी संत कष्ट को झेले हैं उन्होंने भक्ति के अति उन्नत अवस्था को प्राप्त किया है। पर वहीं जो लोग सुख मिलने पर माया में आसक्त हो गए वे मुक्त नहीं हो पाए और उनका नाम कोई भी नहीं जानता। इसलिए मित्रों, भक्ति में दुखों को सहन करना चाहिए। दुख को देखकर भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए आपके जीवन में कितना भी कष्ट आए पर आप हरि भक्ति कभी ना छोड़ें। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।